देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा करके बिलावल ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिल आखिर शहबाज शरीफ की काबीना में वजारत खारजा का हल्फ उठा ही लिया। ये ओहदा बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी करियर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की वजारत में कोई कमी और कोई कोताही आती है तो इमरान खान और उनकी जमात जिस चीज़ की निशानदेही बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, बिलावल की अहलियत को सवालिया निशान भी बनाया जा सकता है। माजी में भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तर्ज सियासत और उनकी अहलियत पर तहरीक इंसाफ उनको तनकीद का निशाना बनाती रही है। माजी में इमरान खान और मुराद सईद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को तंज का निशाना किस तरह बनाते थे, आइए पहले वो सुन लेते हैं। खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद। जरदारी का बेटा पर्ची चेयरमैन, ये पर्ची लहरा के वहां पे बड़ी तकरीरें झाड़ता है, जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ है, इंसानी हुकूक की बात करता है। अब सवाल यह है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो वजारत खारजा का चार्ज संभाल कर मुल्क की सियासत की बारीकियों को समझ पाएंगे, या फिर जरदारी साहब का ये फैसला बिलावल साहब के जरिए सियासी करियर को नुकसान पहुंचाएगा। सियासत को अगर एक खेल तस्लीम कर लिया जाए नाजरीन, तो बिलाशुबा इमरान खान ने अभी तक अपने आप को इस खेल का एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित किया है, जबकि उनके मुकाबले में हर सियासी महाज पर अपोजिशन के तजर्बाकार और घाक सियासतदान बिल्कुल अनाड़ी साबित हो रहे हैं। खासतौर पर इमरान खान, जिसने अंदाज में अपने खिलाफ पेश होने वाली तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल को अवाम के सामने एक मनफी इकदाम बनाकर पेश किया है, उससे साबित होता है कि हमें शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को इस सिस्टम ने तो कबूल कर लिया है, लेकिन अवाम काफ़ी हद तक खान साहब के बयान के पीछे खड़ी है। अभी तक ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड कर रहा है जी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का वो हैशटैग, जो कि इस वक्त की मौजूदा अपोजिशन और माजी की हुक्मरान जमात और माजी के वज़ीर आज़म इमरान खान ने चलाई है। खान साहब अपने बयानी को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह अपने बयानी के को दोहरा रहे हैं। इस हवाले से आज भी इमरान खान साहब का क्या कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं। कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान अमरीकी साजिश और इंपोर्टेड हुकूमत वाले बयानी को आने वाले इलेक्शन तक जिंदा रख पाएंगे या नहीं, साथ ही कब तक ये बयानी को लेके चलेंगे और मजबूत और मरबूत होने का दावा करेंगे। दूसरी तरफ एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ओथ उठा लिया है वजीर खारजा का, लेकिन हमजा शहबाज साहब के ओथ उठाने का मामला अभी तक इधर से उधर, उधर से इधर और उधर से किधर तक पहुंच चुका है। एक बहुत अहम खबर आज की वो ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, ये बात देखें चुप होने के लिए या तनकीद करने के लिए नहीं है, ये बात एक फैक्ट की मानंद है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो सारे लोग जो कि इस काबीना का हिस्सा है, बशमूल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, वो हिस्सा तो हैं और उनके ऊपर केसेस तो चल रहे हैं। तो जी आज ही की खबर ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 14 मई को तलब कर लिया है। तो ये वो हालात हैं जो कि इस वक्त आपके सामने हैं कि जी कैसे वज़ीर आज़म, कैसे वज़ीर आला, सबसे बड़े सूबे के, ये जो दोनों चीज़ें हो रही हैं, वो दोनों चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान से मुलाकात की है जमान पार्क में, और इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा का बड़ा सिवियर किस्म का रिएक्शन आया। ट्विटर पे वो कहती हैं कि सादिक और अमीन कहलवाने वाले जो जज हैं वो अब जाके इमरान खान साहब से मिल रहे हैं और अब नई कोई साजिश रच रहे हैं। तो ये इस तरह की बात हो रही है इस वक्त। साथ ही जी
ये वो सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक चीज ये भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब बहुत ज्यादा ठन गई है, नून लीग का एजेंट है, इस्तीफा देना चाहिए इमरान खान कह रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताजा बयान ये कि किसी किस्म का प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं हूं, फॉरेन फंडिंग का फैसला भी मेरिट पर होगा और वो जल्द आएगा। ये 2-3 अहम मामलात हैं जिसके ऊपर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। ओपन करेंगे डिबेट का फोरम और अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और इसी सारे सिचुएशन पे बात करेंगे। आज सबसे पहले जी मौजूद हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, मेंबर कौमी असेंबली है मुस्लिम लीग नून से। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब आपका। साथ ही ज्वाइन करिए उज़मा रियाज जदून साहिबा हैं, तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असेंबली। जब तक इस्तीफे मंजूर नहीं होते, अब पता नहीं क्या स्टेटस है, अभी तक ये भी एक सिचुएशन ही है इस मुल्क की, तो उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया उज़मा जी फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही ज्वाइन करें सेनेटर साबिर अली बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ सर। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया और डिबेट का फोरम ऑन करती हूँ। सबसे पहले जी जाती हूँ चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आपके पास आऊंगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं एक तरीके से देखा जाए, अब वो आपकी काबीना के वजीर खारजा मुकर्रर हो गए हैं। आज ओथ भी उन्होंने उठा लिया है। तो जो ये खबर थी कि जी जो इंटरनल मामलात हैं, अंदरूनी मामलात जिनमें बहुत ज़्यादा तनाव और खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नवाज शरीफ साहब से खास तौर पे लंदन जाके मिलना पड़ा। क्या अब वो अंदरूनी मामलात तय हो गए हैं? और जो काबीना में मामलात थे कि जी मोहसिन दावर साहब को और बाकी दीगर लोगों को शामिल किया जाए, उस हवाले से जो रिजर्वेशंस थे वो सॉर्ट आउट हो चुके जी? बात यह है कि जो जब सियासी इत्तेहाद बनते हैं और जब मुख्तलिफ पार्टीज मिल के फैसले करने होते हैं, तो उसमें कोई चीज़ अगर अंदर बैठ के कोई अगर डिस्कस हो रही हो तो उसके ऊपर तबसरा बनता नहीं है, क्योंकि आखिर हर बंदे ने अपने माफी ज़मीर के मुताबिक बात करना होती है, कहना होती है और अपने नुक्ता नज़र बयान करना होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो है ना मफरूजों की बुनियाद के ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही मुझे चौधरी साहब की, फ्लोर दीजिए। मैं अर्ज करता हूँ, आज एक बात तय होके सामने आ गई और वो ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त, जिसके सरबराह मोहम्मद शहबाज शरीफ है, उनकी काबीना के अहम रुकन की हैसियत से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वजीर खारजा की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी जो है वो उसकी भी हल्फ ले लिया है। अब ये इतना खुश आइंद है, ये वक्त जो है ना वो साबित करेगा। हमारे नजदीक जो है एक बेहतरीन फैसला है और वो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और पाकिस्तान का सब मिल के, इस वक्त जो पाकिस्तान का खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी जो मसाइल है ना, वो किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है कि वो उसको हल कर ले। और फिर वो ऐसी पार्टी जिन्होंने अभी हमारे सामने है 4 साल ज़ाया किए इन्होंने, हाँ जी, और अभी इंशाअल्लाह ताला ये जो 1.5 साल का अरसा है इसमें इंतखाबी इस्लाहात होंगी और पाकिस्तान को एक आज़ादाना मुनसिफाना और शिफाफ इलेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें इंशाअल्लाह कौम जो है वो फैसला करेगी कि आइंदा पाकिस्तान को आगे लेके किस जमात में जाना है। ठीक है, ओके, ठीक है। लेट मी गो टू उज़मा रियाज जदून साहिबा। उज़मा साहिबा आपको आवाज आ रही है? उज़मा साहिबा आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, ओके, चलें जी। उज़मा साहिबा, सवाल यही है, जैसे कि अब हम देख रहे हैं खास तौर पे कि आप लोगों के दरमियान और इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान बहुत ज़्यादा ठन गई है। आज खुल्लम खुल्ला खान साहब ने कहा है कि नून लीग के एजेंट हैं, इस्तीफा देना चाहिए, सारे फैसले पीटीआई के खिलाफ होते हैं। फिर वही वाली बात होती है कि इलेक्शन कमिश्नर को लगाया गया आप लोग के ज़माने में, अब सारे रिजर्वेशंस क्यों आ रहे हैं? क्या मामला है? ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब से क्यों इतनी ठन गई है? एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि जी फैसला मेरिट पर होगा, फॉरेन फंडिंग का किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं है। तो इट मीन्स के कोई क्या जब इस तरह के फैसले कोई इस तरह होते हैं कि जो हक में नहीं आ रहे होते तभी कोई बात होती है। तो इस तरह से आपकी तरफ से भी जो रिएक्शन आ रहा है और इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है जी। मैं सबसे पहले रिदा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया।
जहां तक बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, देखिए जी, मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अगर मेरिट के ऊपर जिस तरह से उन्होंने कहा हो तो आज हमें इतने एहतजाज करने की जरूरत ही ना पड़े, और हर काम मेरिट के ऊपर हो रहा हो। फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला ये लेकर आते हैं, ठीक है, अगर हमारा फॉरेन फंडिंग केस का मामला है, इसमें जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम पार्टीज को इसमें ऐड करना चाहिए, और तमाम के जितने भी केसेस हैं उनको खोलना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए, पता चलना चाहिए अवाम को भी कहाँ पे किसने क्या गलती की हुई है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करेंगे और एक पार्टी को ही आप सिर्फ लेके बैठ जाएंगे, तो फिर तो जाहिर है इस चीज से पता चलता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानबदार नहीं है, वो बल्कि जो उसके फैसले हैं वो जानबदारी से हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो पीटीएम के अंदर जितनी भी जमातें हैं, क्या वो इतनी दूर से धुली हुई जमाते हैं कि उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनके ऊपर कोई बिल्कुल है, फर्दे जुर्म आयद होने जा रहा है भाई। 14 को तलब कर लिया है हमजा शहबाज साहब को भी, और वो अब फर्दे जुर्म आयद होना है। अब ये नहीं पता कि होगा नहीं होगा, लेकिन होना तो है। 14 मई को तलब किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को। जी जी, इसका फैसला भी आज किया गया ना। इससे पहले तो आप देख लें कि जो चीज भी हो रही थी वो न्यूट्रल तो थी नहीं ना, वो तो एक कहते हैं आप कि जानबदार किस्म की फैसले हो रहे थे। अगर आज खान साहब तमाम लोगों को ना निकालते और अवाम खान साहब के साथ ना होती, तो आप क्या समझ रही हैं कि इस किस्म के फैसले आते? कभी भी नहीं। जिस तरह से थ्रेट किया जा रहा था खान साहब को जान के हवाले से, जिस तरह थ्रेट किया जा रहा था कि आपकी पीटीआई को हम बैन कर देंगे, आपको कलअदम करार दे देंगे, ये तमाम बातें तमाम अवाम को भी पता है, लोगों को भी पता है जी। रोज की बुनियादों पे अपने लोगों के साथ शेयर ना करें और लोगों की हिमायत हासिल ना करें, तो आप क्या समझती हैं कि इस किस्म के फैसले या इस किस्म की अदालतों से आपको वो मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। मैं ये समझती हूँ कि खान साहब का ये लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों की हिमायत हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ अगर आप पीटीएम को देख लीजिए तो वो 11 जमाती जो इन लोगों का इल्हाक हुआ, भी बिल्कुल ही अननेचुरल इल्हाक है। मतलब ये आप देखें कि इनकी हुकूमत को 1 महीना हुआ नहीं और इस वक्त इनमें जो दरारें पड़ रही हैं, सरबराह जो है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से प्रॉपर बात नहीं हो सक रही, किसी चीज के ऊपर फैसला नहीं करवाया जा सक रहा, जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंग्लैंड गए हैं और वहां पे अपनी तमाम चीजों के फैसले करवा कर आ रहे हैं। तो जब हुकूमत एक की जगह 11 पार्टीज और 2 भाई चलाएंगे, तो आप मुझे बताएं ना वो हुकूमत क्या चलेगी। ठीक है, सही। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी वापस, और मुझे ये बताइएगा कि अब एक तरफ तो ये मामला है कि जी जो उन्होंने लेना था हल्फ वो ले लिया है, अब दीगर लोग भी हल्फ लेंगे नहीं लेंगे वो मैं भी आपसे जवाब ले रही हूँ। लेकिन अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है जिसमें शहबाज शरीफ साहब को और हमजा साहब को बुलाया गया है, 14 मई को तलब कर लिया गया है, आप लोग को नहीं लगता जैसे कि माजी में भी हम सुनते आए थे कि जी एथिकल और मोरल ग्राउंड्स पे आप लोगों के मुख्तलिफ रहनुमाओं के मुंह से सुनते रहे हम, और देखिए एथिक और मोरल जो है हमें कौन कहता है? अपना पीटीए वाले कहते हैं, जिन्होंने कभी कोई तमीज का कोई अलग बे भी उन्होंने पढ़ी हुई नहीं। मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान जो इस वक्त सुबह से लेकर शाम तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है ताकि उनको पता है कि हमने जो चोरियां की हुई हैं, 32 जो है अकाउंट इन्होंने छुपाए थे और 32 अकाउंट जो है उनकी बिना के ऊपर इन खिलाफ फैसला आने वाला है। ठीक है जी। और वो ये कहते हैं कि जी अपना फैसले को रोकें, डिले की दरखास्त करते हैं, और इधर हमारे ऊपर जो है इन्होंने झूठे मुकदमात कायम किए। 4.25 साल तक कोई चीज जो है ये साबित नहीं कर सके, कोई चीज जो है ये प्रूफ नहीं कर सके। इनका काम है सिर्फ इल्जाम लगाना। कभी 32-25 की कहानी होती है इनके पास, कभी इनके पास होती है लेकिन शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब रुपए की ऑफर कर दी, मेरे खिलाफ ना बोलो। कभी जो सुबह से लेकर शाम तक इनका माशरा
झूठ बोलने के और कोई काम ही नहीं है। और आप देख लीजिएगा वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आज जो कल के सादिक और अमीन थे, ये जो अदालतें गैर जानबदार होती हैं जी, अदालतें बड़ी ऐसे हैं, उसके सामने आपके सामने साकिब निसार आज क्या लेने गया था उसके पास, साकिब निसार, और वो अपनी तो वो रहे नहीं ना चीफ जस्टिस जो चोरी, मेरी बात सुने बात, जो साकिब निसार जो is not on the position. What if he is meeting? So many people have met. No, मैंने कहा कि he is not on the position now. What if he is meeting with the ex prime minister plus ex prime minister Nawaz Sharif has also met with so many people in the London. बात सुने I am just trying to explain to you that there was a connection between them. वो उनकी रिश्तेदारी थी, अजीजदारी थी उनकी, एक दूसरे के यार थे। ऐसे तो फॉरवर्ड जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान आप लोगों से भी मिलते रहे ना। मेरी बात सुनिए, आप मेरा नुक्ता नजर उसको ना आगे जाने दे। जी जी बिल्कुल, आप बोलिए चौधरी साहब, बोलिए, आपका नुक्ता नजर जा रहा है, बट माई लिटिल बिट पॉइंट इन इट जस्ट, मैं सिर्फ ये इसमें एड ऑन कर रही हूँ कि आप लोग भी तो मिलते रहे ना। इफ व्हाट इफ ही इज मीटिंग, नहीं कहाँ, किसको मिलते रहे, हम किसको मिलते रहे? साबिक जजेस वगैरह से आप लोग नहीं मिलते रहे? अभी जो सबसे ज्यादा बना हुआ था इशू जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने उठाया हुआ था जी, आप मुझे बताएं कौन से जज को हम मिलते रहे? जो कॉल्स होती रही, जो मिलते रहे, वो आप सबके सामने है ना। बार बार मैं वो क्या नहीं ऐसे आप ऐसे आप जो है ना, आप माशाल्लाह हम सब के दरमियान में एंकर हैं, और आप साइड लेके बात ना करें। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही ना, मैं उनकी साइड ले रही हूँ, मैं उनकी साइड बिल्कुल नहीं ले रही, बात ना करें। मैं बिल्कुल किसी की साइड नहीं ले रही चौधरी तनवीर साहब। आप मेरी बात को कंप्लीट होने आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि साकिब निसार इमरान खान के पास आज जो गया था, तो उससे इस बात को तकवीत मिलती है कि जो हम इनके ऊपर इल्जाम लगाते थे कि साकिब निसार इनके साथ मिला हुआ है, इनके कहने के ऊपर वो जो सादिक और अमीन का जो झूठा सर्टिफिकेट दिया था एक बेईमान शख्स को, एक नलायक और नाहिल शख्स को, वो आज सबके सामने चौक में एक्सपोज हो गया है कि ये उनका यार था, इनके रिलेशन थे। आज वो मशवरे कर रहे हैं कि हम अब बताएं आइंदा क्या करना है भाई, अब बताओ मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, अब क्या करना है। तो सीधी सी बात है, आइन और कानून की पासदारी करो। जिन लोगों से आपने वोट लेके हुकूमत बनाई थी वो आपके साथ इत्तेहादी नहीं रहे, आपकी हुकूमत खत्म हो गई है। जेंटलमैन तरीके से आप अपोजिशन में आके बैठे और निकाले जो आपने कीड़े निकालने, जो खामियां और खराबियों को निशानदेही करनी है वो करें, हुकूमत के लिए आप बैठे आवाज करें। ये क्या बात हुई कि मैं ना मानूं? अगर अपना असेंबली में मैं उस वक्त बैठूंगा जब असेंबली जो है उसको मुझे ना मानेगी, हद हो गई है। इसी असेंबली ने आपको पौने 4 साल इज्जत दी, उसी असेंबली में आप राइट, ये आपका पर्टिनेंट पॉइंट है। इंतहाई गैर जमहूरी तरीका है, ये बादशाह नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, ये बात पॉइंट है, ये बिल्कुल पॉइंट है। मैं इसी पे बात करूंगी। एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ आपकी जा रही हूँ, कमर्शियल ब्रेक है वरना शो कट जाएगा, आपकी बात नहीं पहुंच सकेगी आवाम तक। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, बस वापस आ रही हूँ इन अ मिनट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी चौधरी साहब से, और मैं उज़मा बाजी की तरफ भी जाती हूँ। उज़मा साहिबा, ये जो बात वो कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कह रहे हैं कि जी मिलना नहीं चाहिए, फॉर्मर चीफ जस्टिस से मिल रहे हैं आज इमरान खान साहब की, और ये गलत बात है। जो आईनी और कानून के लिहाज से चीज़ें होनी चाहिए उसी तनाजुर में होनी चाहिए, और ये गलत बात है कि इस तरह की मुलाकात हुई। और जो इलेक्शन कमिश्नर का किरदार है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, वो कह रहे हैं वो न्यूट्रल है, आप लोग के हिसाब से फैसले नहीं आ रहे तो आप लोग चीखे मार रहे हैं। जी 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 उज़मा साहिबा, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज, जी जी अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा, मैंने सवाल कर लिया था, दोबारा कर देती हूँ सवाल कि जो चौधरी साहब अभी कह रहे थे, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब जिस तरह से अभी कह रहे थे कि जी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब इमरान खान साहब से मिले, उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, और जो इलेक्शन कमीशन के मामलात पे आप लोग बात कर रहे हैं उस पर भी तनकीद कर रहे थे। जी देखिए जी, मैं इस नूरुल हक तनवीर साहब की बातें सुन रही थी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए साकिब निसार के साथ मुलाकात थी, रिटायर्ड हैं,
मिल सकते हैं। हर किसी की अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, अपना एक तरीका होता है, पर्सनल ताल्लुकात भी होते हैं। जिस वक्त हमारे ये अदम एतमाद के जो आया था, हमारा मामला हुआ था, उसमें तो हमने कोई इस तरह की बात नहीं की कि जी रिश्तेदारियां भी थी इसमें या कुछ इस तरह से। तो बहुत सी जगहों पे ये रिश्तेदारियां होती हैं, लेकिन अगर हम अदालतों पे या अदालतों के प्रेजेंट या रिटायर्ड जजों के ऊपर मैं या तनवीर साहब इस काबिल नहीं है कि हम इनके ऊपर बात कर सकें या जो रिश्तेदारी है उनको पॉइंट आउट कर सकें। अदालत के फैसले हैं, जो अदालत करेगी मानना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे ये हो। लेकिन बीच में से ये भी देखना पड़ेगा कि इन अदालतों के फैसलों के ऊपर कोई हावी तो नहीं है, किसी का इन्फ्लुएंस तो नहीं है। दूसरा ये है कि अगर कोई रिटायर्ड जज खान साहब से मिलता है या रिटायर्ड जज PMLN से जाके कोई मिलता है, तो इस पे मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्शन की जरूरत है या ऑब्जेक्ट किया जाए। अगर ऑब्जेक्शन करनी होती तो हमारे पास बहुत सी ऐसी बातें थी जिसपे हम ऑब्जेक्शन कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। हमने किसी की रिश्तेदारी को पॉइंट आउट नहीं किया, हमने किसी के ऊपर बात नहीं की। हमने कहा ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हमने कबूल किया, उसको माना। अगर रिटायर्ड जज मिल रहा है तो इसमें इतना ज्यादा नाराजगी के इजहार करने का मुझे समझ नहीं आती कि इसमें इतनी नाराजगी का क्या वजह हो सकती है। ठीक है। अच्छा, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो इलेक्शन का मामला है और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इतने ज्यादा एतराजात उठ गए उनकी शफाफियत के हवाले से, उनके अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी जानिबदार और गैर जानिबदार होने के एतबार से, तो अब सवाल ये है कि आप लोग क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई चेंज करने की पोजीशन में इस वक्त हैं या करेंगे? क्योंकि अब एक तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इस तक अगर देखा जाए तो मुल्क की सिर्फ एक ही जमात हमें ऑपोजिशन के तौर पे नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात। तो क्या ऑपोजिशन की जमात को आप लोग कंसीडर करेंगे, उसको लेके चलेंगे, या फिर आप लोग भी जो माजी की ऑपोजिशन ने किया वैसे ही, जो माजी की हुक्मरान जमात ने किया वैसे ही हुक्मरान जमात के होते तहत रवैया अख्तियार करेंगे? जी तो यह है कि मैंने मोहतरमा से ये कहें कि मैंने कोई इतराज नहीं किया और आपने भी उनसे सवाल जो है वो दुरुस्त नहीं फरमाया कि जी मुझे कोई इसके मिलने से इतराज है। मैंने कहा मिलने में मुझे कोई इतराज नहीं है, साल से वो मैं कहे इकट्ठे रख ले। आपको नहीं है ना, लेकिन अभी देखे ना राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, पहुंची वहीं खाक जहां पे खमीर था। सारे लोग नून लीग के जो रिएक्शन दे रहे हैं ना ट्विटर पे, मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर पे रिएक्शन देख ले, सबके रिएक्शन देख ले ना। मुझे बात सुनिए ना, आप उसका तर्जुमा गलत फरमा रही हैं। हम ये कहते हैं कि इनका ताल्लुक और वास्ता था, दे आर फ्रेंड्स, दे आर ओल्ड फ्रेंड्स। ये बेईमान है, ये हम ये कह रहे हैं। हम ये तो ये तनकीद नहीं हुई तो ये क्या हुआ? मेरी बात सुने। नहीं, ये तनकीद हुई या क्या हुआ? अच्छा मुझे इसका उर्दू में बता दें। आप गलत तर्जुमा करके उसके असल नहीं उसका मौक़िफ़ उसको दबाव बर्बाद कर रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये साबित कर रहे हैं कि देख लें ये पुराने यार हैं, ये बेईमान लोग जो है, इनकी रिश्तेदारियां दोस्तियां पुरानी है। हम ये तो हमें इतराज नहीं है मिलने पे, रोज मिले। हम तो कहते हैं इकट्ठे बनी डाला में रहे ताकि पता लगे को ये दोनों एक है, अभी की रिश्तेदारियां इतराज नहीं है। तो अब आपकी बात जो है ना दूसरी जो अपना इलेक्शन कमीशन की वो सुन ले। वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो मुकर्रर है इन्हीं साहब ने किया था, इमरान खान ने ही उसका तकर्रुर किया है, इन्हीं की हुकूमत ने तकर्रुर किया इनको। उसके बाद अगर आपके बारे में कोई तहकीक शुरू कर दे तो आपको अगर उनका सवाल जवाब उनके अगर अच्छे न लगे तो आप उनके मुखालिफ हो जाए। ये क्या बात हुई भाई? कोई वैलिड रीजन होनी चाहिए ना उसके खिलाफ होने की। अच्छा चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, एक चीज तो ये कि देखें ये क्रिटिसिज्म नहीं है तो फिर क्या है, मुझे इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैंने तो उसी मद में कहा कि देखिए आप लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना यही कि रिश्तेदारी है या दोस्ती है जो भी है, और उसी में एक पॉइंट ऐड कर ले। एक मिनट, अब मुझे भी तो बोलने दे, मुझे भी तो शो मेरा है, मुझे तो बोलने दे। उसी में आप ये भी ऐड कर ले कि फॉर्म, अब इसी तरह से जैसे आप कह रहे सेम सिमिलरली जब फॉर्मर चीफ जज ऑफ गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम साहब की जो मुलाकात हुई, अभी भी जो आप कह रहे थे कि कौन मिला, उसमें पीटीआई ने भी यही मुबैना एलिगेशन लगाए थे ना कि उनके आपसे रिश्तेदारी है, उनके आपसे ताल्लुकात है, जब भी वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो हम देखते आए माजी में भी, और दोनों की तरफ से इस तरह के रिएक्शंस तो आते।
जी नहीं, देखिए बात ये है कि हम तो जो राना शमीम साहब के हवाले से जी राना शमीम साहब की बात सुन लें। बात यह है कि उन्होंने मिलके एक बात को क्लियर किया और ये बताया कि जो फैसला था वो साकब निसार ने करवाया था आपके खिलाफ, और उन्होंने प्रेशराइज किया था जज को, हाई कोर्ट के जज को, उन्होंने प्रेशराइज किया था अरशद मलिक को। तो एक विटनेस थी। अब सच कैसे ढूंढा जा सकता है, सच कहाँ से मिलेगा? हम इस मिलने को और उस मिलने को दो डिफरेंट तरीकों से, एक बंदा जो है वो जाके चीफ जस्टिस गवाही दे रहा है, वो ये कह रहा है कि जनाब आपको जो जिसके खिलाफ जो फैसला हुआ था वो मैं उसका विटनेस हूँ, वो फैसला वाकई ही गलती थी किसकी, साकब निसार की। और यहाँ पे साकब निसार मिल रहा है वहां पे आप साबिक प्राइम मिनिस्टर को और जाके मशवरा मांग रहा है कि हाँ आप बताएं हम क्या करें, जो वज़ीर पंजाब का जो ओथ लेना है उसके हवाले से हम क्या करें। जबकि यहाँ पे भी आपके सामने है कि चीफ जस्टिस पंजाब जो है उन्होंने ये क्लियरली कहा है, इंस्ट्रक्शन दी है गवर्नर पंजाब को कि आप इसका ओथ लें विद 24 आवर्स, कल 12 बजे से पहले लें। ये हम ये कहते हैं कि ये आइन शिकन लोग हैं, ये किसी रूल्स को नहीं मानते, ये गैर जमहूरी लोग हैं, ये पता नहीं कहां से आ गए हैं। ये उस किताब जो है बाई बुक, हम कहते हैं कि पाकिस्तान को बाई बुक चलाओ। आइन में जिसका जितना किरदार है, आइन में जिसका जितना रोल है उसके मुताबिक पाकिस्तान को लेके चला जाए। उसमें जो है ना वो तमाम इदारे भी आते हैं, उसमें वज़ीर आज़म भी आता है। चौधरी साहब आपकी इजाज़त से कतई कलामी माफी, आपको याद होगा चौधरी साहब, आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तान को चलाओ। दैट्स इट, ये हमारी सिंपल सी बात है। चौधरी साहब कतई कलामी माफी, आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक आपकी इजाजत सुन ले, मेरी बात भी सुन ले चौधरी साहब, मेरी बात भी सुन ले। आइन के मुताबिक चलोगे, तुम पाकिस्तान के को बादशाह नहीं हो, तुम पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो। चौधरी साहब ये बातें बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुन ले। दिए गए हैं चौधरी साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, पर आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब वो इस हवाले से कि जी राना शमीम साहब के ही बेटे हैं अहमद हसन राना का, आपको वो इंटरव्यू तो याद होगा ना कुछ महीने पहले का, जो उन्होंने शाजिब खानजादा के शो में दिया था। उन्होंने उस प्रोग्राम में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उनके फादर के किस तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ जो रिलेशंस है उसको भी उन्होंने बयान किया। ये मैं नहीं कह रही, ये उनका स्टेटमेंट था। शाजिब खानजादा के जो मैं कहते हैं तो मैं चला देती हूँ वो शॉर्ट, अगर आपको याद दिलाने के लिए। फिर उन्होंने किस तरह से कहा था कि ऑफिस, उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिस बेयरर ऑफ द PMLN सिंध चैप्टर वो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव रहे नवाज शरीफ साहब के। तो आप मुझे ये बताएं कि ये सारी बातें उन्होंने कही थी, मैंने तो नहीं कही ना, या PTI के तो किसी रहनुमा ने नहीं कही। जी आप माशाल्लाह टीवी के ऊपर बैठ के ये साबित करना चाहती हैं कि जी वो चूंकि वो मिले हैं तो ये भी मिले हैं, ठीक है कोई बात मैं ये नहीं साबित करना चाह रही। आप ये कह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात हैं, तो ताल्लुकात तो आप लोगों के भी रहे। मेरा सिर्फ एक पहला सवाल शो से शुरुआत से वही था और अभी भी मैं वही बात कर रही हूँ। जी डैम के फंड चुराने वाला साकब निसार, वो आपकी बात दुरुस्त है, आप उसको करें ना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारा नहीं है कोई। साबित और अमीन करार दिया वो सच है, आप ये साबित करना चाहते हैं? नहीं, मैं तो कोई साबित नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ आपको उनका स्टेटमेंट बता रही हूँ। आपकी एक अपनी थिंकिंग है, आप वो कर सकते हैं, आपका एक बयान है, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ। मैं आपको सिर्फ आपके सामने हकाइक रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हमारा कोई नहीं है, तो मैं वो हकाइक आपको रख रही हूँ। जी हकाइक ये हैं कि उस वक्त आपको याद नहीं आया, बाद में आपको आपके प्रोड्यूसर ने बता दिया कि भाई फलां बंदा है। और दूसरी बात ये है कि अपना ये जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो साकब निसार की बात, चलो प्रोड्यूसर का भी काम ही है ना बताना, अगर बता दिया है तो कोई इशू नहीं है उसमें। प्रोड्यूसर का भी काम है बताना, अगर उसने बता भी दिया तो कोई मसला नहीं, कोई कबाहत की बात नहीं है उसमें। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पंजाब की हुकूमत को, पंजाब के अवाम को वज़ीर आला से महरूम रखा जा रहा है और डिक्टेटर इमरान खान न्याजी वहाँ बैठ के सलाह मशवरे से आइन से रूगर्दानी करने के तरीके ढूंढ रहा है जो कि गलत है। और एक दिन आएगा आप देखेंगे कि ये शख्स जो है
हर जगह पहले भी एक्सपोज हुआ और कौमी असम्बली से ये दुम दबा के भाग गया, अपनी आवाम पे तस्वीर भी अपनी छोड़ गया। हम जो कहते हैं यार तस्वीर तो ले जाओ अपनी कम से कम, उस दिन के बाद से इसके हाथ में तस्वीर भी नहीं है, वहाँ पे कौमी असम्बली में छोड़ के भाग गया। यहाँ से भी इंशाअल्लाह पंजाब से भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द भागेगा, क्योंकि आवाम के नुमाइंदों का फैसला ये है कि पंजाब के वज़ारत आला का जो कदमदान है, वज़ारत आला का जो ओहदा और मनसब है, वो उन्होंने अवाम के नुमाइंदों ने हमजा शहबाज शरीफ को दिया है, हमजा शहबाज को मुंतखब किया है। लिहाजा दरमियान में रुकावटें कोई डाल रहा हो, वो अपने एक दिन जो है ना वो आप देखिएगा कि वो अपने कैफे किरदार को पहुंचेंगे। ठीक है, उस्मा साहिबा से इसी पे पूछूं, मेरे पास टाइम कम है। चौधरी साहब बहुत लंबी बात कर ली है आपने, आपको मैंने बहुत मौका दिया है, थोड़ा सा तवक्कुफ करें, उस्मा माजी के पास जाने दें। कल तक गवर्नर की बात हो रही है, नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला पंजाब से लेने की बात है। उस्मा जी बस 1 मिनट है लास्ट मेरे पास, इसको वाइंड अप करना है 1 मिनट में, प्लीज काइंडली थोड़ा सा इस पर रिस्पॉन्ड कर दें। और ये जो बात कर रहे हैं कि ये अभी भी इमरान खान साहब की वजह से वो नहीं ले पा रहे वहां पे, जी मैं अपने भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आपने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ के बेटे हैं इनको लोगों ने मैंडेट दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त हुकूमत के अंदर हम थे जो साजिश के तहत आप लोगों को जो लेकर आई है, जिसकी वजह से आप पे लगा कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आप लोगों की है, आप लोगों ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लोगों के ऊपर इम्पोज की है, वरना लोगों ने खान साहब और खान साहब की कैबिनेट इम्पोर्ट कहाँ से हो गई? ये अवाम की सिलेक्शन थी, सुन लेना, अवाम की सिलेक्शन थी। अगर अवाम की सिलेक्शन ना होती तो इस वक्त आपका सीएम आपका गवर्नर होता। लेकिन जिस साजिश के तहत, जिस मदाखलत के तहत जी आप बेताब हुए में कि किसी तरह से आप लोगों को इख्तिदार मिले, तो बात यह है कि जो भी काम होगा आइन के तहत होगा, तमाम चीजें कायदे और कानून के तहत होंगी, और उसमें वक्त लगता है। आप भी थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप लोग भी इख्तिदार के लिए आइन को पसे पुश डाल रहे हैं, और किसी तरह आप लोग बाय हुक और बाय क्रुक उसमें बैठना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतह हक और सच की होगी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मा रियाजुद्दीन साहब आपका और चौधरी नूरुल हसन तनवी साहब का। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, एडवर्टाइजमेंट पे मैंने जाना है। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।